हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हालांकि आज के वीडियो में नॉमेनक्लेचर पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ तो होगा। नॉमेनक्लेचर को पूरा करने के लिए कम से कम प्यारे बच्चों हमको 3 वीडियो और बनाने होंगे, तब जाके नॉमेनक्लेचर का अच्छा नॉलेज आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो नॉमेनक्लेचर में जो वर्ड रूट है, जिसको आप गिनती में 1 2 बोलते हो, 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन, तो केमिस्ट्री में 1 2 3 4 नहीं चलेगा। केमिस्ट्री में 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, इस तरह से वर्ड चलता है। अब इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अल्केन, अल्कीन, एल्काइन। तो आज के वीडियो हम अल्केन तक ही लिमिट रहेंगे। एन यानी वर्ड रूट है, वर्ड रूट जैसे 2 कार्बन है तो वर्ड रूट एथ हो गया। अब इसमें एन जोड़ दीजिए, एथेन हो जाएगा, है ना। ये IUPAC नेम है। तो ज़्यादातर अल्केन के IUPAC नेम और कॉमन नेम एक जैसे होते हैं। तो इसी के साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो चलते हैं बेटा। हाँ तो प्यारे बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ये मेरा चल रहा है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 2 नेम्स, कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स। तो प्यारे बच्चों, जब अल्केन की बात करें तो अल्केन में कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होता है। अब IUPAC क्या है प्यारे बच्चों? IUPAC यह एक इंटरनेशनल सिस्टम है और इसको सभी कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर का नाम सोनू है, तो घर के लोग जानेंगे, गांव के लोग जानेंगे कि आपका घरेलू नाम है ये। लेकिन जब आप स्कूल में जाओगे, स्कूल एक इंस्टीट्यूट होता है, एक संस्था होता है जहाँ पर आपका नाम रजिस्टर्ड होता है, हैं रमेश कुमार। तो वहाँ पर सब लोग रमेश कुमार के नाम से जानेंगे और वही आपका पूरा ऑफिशियल नेम रहेगा पूरी लाइफ का। जहाँ जहाँ भी आप फार्म भरेंगे वही चलेगा। सोनू के नाम से आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं रह गया, तो सोनू आपका कॉमन नाम हो गया, है ना। लेकिन रमेश आपका ऑफिशियल नेम होगा। उसी तरह से केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके कहीं कॉमन नेम होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। तो अल्केन की बात किया जाए तो अल्केन का कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होता है। IUPAC का पूरा फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, वीडियो को स्लो करके। IUPAC का फुल फॉर्म अब आता भी है लिखने के लिए, तो आप जान लो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और ये इसको हम कहते हैं IUPAC। द नेम वी हैव डिस्कस अबाउट IUPAC नेम हियर। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ हाइड्रोकार्बन इज इंडिकेटेड बाई रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन को रूट वर्ड यानी वर्ड रूट से हम दिखाते हैं। किसी भी कार्बन की संख्या हम वर्ड, जैसे 1 कार्बन को हम केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? मेथ। 2 कार्बन उसको क्या कहेंगे? उसका वर्ड रूट क्या है? एथ। 3 कार्बन इसका वर्ड रूट क्या है? प्रोप। 4 कार्बन है, वर्ड रूट है ब्यूट। 5 कार्बन का वर्ड रूट है पेंट। 6 कार्बन का हेक्स। 7 कार्बन का हेप्ट। 8 कार्बन का ऑक्ट। 9 कार्बन का नॉन एंड 10 कार्बन का डेक। इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपके सिलेबस में कम से कम तो 8 कार्बन, 6 कार्बन ही मिनिमम है। 8 मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। 10th के बच्चों को 5-6 तक ही आता ही है। तो देखते हैं आगे। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे नाम देंगे हम? अगर सेचुरेटेड माने क्या? सभी कार्बन बांड सिंगल बांड है, कहीं भी डबल बांड नहीं है। 2 कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बांड नहीं है, कहीं भी ट्रिपल बांड नहीं है। हर जगह कार्बन के बीच में सिंगल बांड है। तो दैट हाइड्रोकार्बन इज नोन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स is indicated by writing the word N
एन आफ्टर द स्टेम लाइक अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्केन। क्योंकि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या नाम देते हैं लास्ट में? एन, वर्ड एन। और अगर अनसैचुरेटेड है तो प्यारे बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है। एक तो वह जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, दो कार्बन के बीच में, और दूसरा वह जिसमें दो कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो पहले डबल बॉन्ड के लिए क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए दोनों नाम सुन लीजिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग वर्ड इन, इन यहाँ लगा देंगे, आफ्टर द स्टेम लाइक अल्कीन, है ना? अल्कीन जैसे प्रोपीन, प्रोप है, प्रोप माने 3 कार्बन, अब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। इसी तरह से ब्यूटीन, पेंटीन, इन लग जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या कहा जा रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द वर्ड आइन, आइन, आइन आफ्टर द स्टेम लाइक एल्काइन, है ना? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। प्यारे बच्चों, अब आज मैं जैसा कि बताया था कि टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों CH4 मेथेन। अब देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर ये है, देख रहे हैं ना, और सब सिंगल बॉन्ड हैं। तो मेथ लिखा, अब मेथ में एन जोड़ दिया, क्या बन गया? मेथेन। IUPAC नेम क्या है? मेथेन। अब कॉमन नेम भी मेथेन है, कॉमन नेम इज आल्सो मेथेन। अगला है IUPAC नेम ऑफ द, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज द सेम, मैंने पहले बताया था। अब C2H6 की बात करते हैं, एथेन है ये C2H6, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन 2 ठे लगा दिया, और कार्बन की चारों वैलेंसी पूरा करो, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो 1 2 3 ये हाइड्रोजन हो गया, और एक ये 4 कार्बन से लिख गया, फिर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 4। इस तरह से अब ये एथ है ना, 2 कार्बन है तो एथ, 2 के लिए एथ होता है। अब एन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? एथेन। इस तरह से एथेन IUPAC नेम है, और यही एथेन कॉमन नेम है। इसका स्ट्रक्चर CH3 ऐसे लिख सकते हैं छोटे में, CH3, ये देखिए ये इतना क्या है? CH3, और ये CH3, ये हो गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों प्रोपेन है, ये C3H8, कार्बन कार्बन एक लाइन में लगा दिया, और सभी कार्बन को 4 वैलेंसी दे दो, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन, चौथा कार्बन। फिर इस कार्बन को 1 वैलेंसी इधर, 1 वैलेंसी इधर, 3 हो गया, बगल वाला कार्बन है ना, पूरा हो गया। फिर ये हो गया, फिर ये, और ये, ठीक है। तो हो गया IUPAC नेम प्रोपेन हो गया, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, और यही कॉमन नाम भी प्रोपेन है। इसका शॉर्ट में नाम लिखेंगे CH3 CH2 CH3, ये हो गया प्रोपेन हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन लाइन से लगा दो, सभी कार्बन की वैलेंसी पूरा कर दो, 4 4 4, और हाइड्रोजन जोड़ दो तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, है ना? हाइड्रोकार्बन हो गया। तो 1 2 3, और एक कार्बन इधर 4, फिर इधर कार्बन का 1 2, और इधर 3, और इधर 4, फिर इस कार्बन का 1 2, फिर इधर 1 इधर 1, 4 हो गया, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 4 हो गया। तो सभी कार्बन अपनी वैलेंसी पूरा कर लिए हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन हो गया। शॉर्ट में इसको CH3 CH2 CH2 CH3 लिखते हैं। तो IUPAC नेम ब्यूटेन हो गया, कॉमन नेम भी ब्यूटेन हो गया। पेंटेन की बात करते हैं, C5H12 हो जाएगा क्या? 5 कार्बन एक लाइन में लगा दो, 1 2 3 4 5। अब सबकी बैलेंसी पूरा करो, ऐसे लगा दिया ना, बैलेंसी करने का पूरा मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे 5 का जय कार्बन हो, मान लीजिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, है ना? तो अब बैलेंसी पूरा करो प्यारे बच्चों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इधर एक ठो लगा है तो 4 हो गया। अब इसमें इस कार्बन को कितना 2 बैलेंसी मिला है ना, 1 ऊपर 1 नीचे, 4 हो गया इसका भी। अब इसको एक इधर है, 2 पाया है, 2 घट रहा है, 1 और 1, 4 इसका भी हो गया।
अब इसका देखिए 1 और 2 है ना, तो फिर एक ऊपर लगाओ एक नीचे, 4 इसका भी हो गया। अब इसको देखिए 1 मिला है, एक इधर लगाओ एक इधर लगाओ एक इधर लगाओ, इस तरह से अब जो लगा हुआ है उस पर हाइड्रोजन जोड़ दो, यच 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 यच। अब ये इसका नाम हो गया हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन है और कार्बन। तो पेंटेन है, जैसा कि मैंने पेंटेन बनाया हुआ हूँ, है ना। तो पेंटेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, एथेन हो, जो भी हो इसी तरह से बनाया जाता है। आपको एक लाइन में कार्बन लगा देना है और सभी का बैलेंसी पूरा करना है, 4 से अधिक बैलेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।